कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं इंग्लिश विषय का जो अब आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। आखिरकार नव वर्ष के शुभ अवसर पर मुझे मिल ही चुका है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि पेपर से पहले आप यदि यहाँ से तैयारी करते हैं, इस पेपर से तैयारी करते हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 75 में से 75 अंक आने से अब आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको लाइव पेपर दिखाना चाहूंगा। पहले तो आखिरकार इस पेपर को आप बखूबी देख सकते हैं। हाफ ईयरली पेपर 2022-23 क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट आवर्स 3 घंटे दिया हुआ। ठीक यहाँ पे देख सकते हैं 75 अंक का पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे अब आपको पेपर को स्क्रॉल करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको एक पैसेज दिखेगा जो कि काफी लंबा होगा। तो यहाँ पे इस पैसेज को पढ़कर आपको दिए गए नीचे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, द आंट केम टू स्ट्रीम 2। तो स्ट्रीम 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीम 2 लिखा था अपना। स्ट्रीम 2 फेल इनटू द वाटर। तो यहाँ पे फेल इनटू द वाटर अपना आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है? फेल इनटू इट, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखें तो द आंट रेपिड द डोब बाय। द आंट रेपिड टू द डोब बाय। तो बेटिंग द हंटर, क्या हो जाएगा? बेटिंग द हंटर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द डोग ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू वाटर टू वन। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका क्या आंसर होने वाला है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हेल्प इटसेल्फ, सेव द आंट, ड्रोन द आंट, पर्च्ड ऑन इट। तो पर्च्ड ऑन इट इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे द वर्ड एम इन द पेसेज सीम टू। तो इसमें बताना है कि जो एम है, एम का मतलब क्या होता है इस पेसेज के आधार पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला है टू पॉइंट गन द समथिंग समथिंग और समथिंग, ये वाला अपना आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। तो इस पेसेज को पढ़कर आपको ये दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है। तीसरा क्वेश्चन है द डॉग ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू बर्न। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? पर्च्ड ऑन इट। ठीक, आगे चलते हैं। तो एम का मतलब बताना है, एम शब्द का पेसेज के आधार पर। तो क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं, टू हैव एन एम्बिशन, टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, ठीक, टू लुक एट द समथिंग, टू ट्राई टू रीच समवेयर। तो यहाँ पे लक्ष्य का आपको मतलब बताना है। तो यहाँ पे हंटिंग के बारे में ये अपनी क्या है, एक स्टोरी है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि टू पॉइंट अ गन समथिंग और समवेयर इसका आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे 5वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, द डॉग वाज अ डेंजर बिकॉज। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो क्या इसका आंसर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ए वाला हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आ हंटर वाज शूटेड। क्या होगा? हंटर वाज शूटेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप पैसेज देख सकते हैं। ये कुछ कोमा इन्वर्टेड कोमा से रिलेटेड कुछ ऐसा पैसेज है जो अपने पंचुएशन होते हैं। तो यहाँ पर इस पैसेज को आपको बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है। अब केयरफुली पढ़ने के बाद, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन कुछ देख सकते हैं, इन डेलेक्सा अ लेटर एंड फिगर अपीयर। तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। तो यदि आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर आते ही आपको सर्च करना होगा क्लास 10th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2023 एमपी बोर्ड। लास्ट में हिमालय सर लिखकर आपको या सीधा सर्च कर देना होगा। तो जैसे आप यहाँ लिख के सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर आपको पीछे लिखा मिलेगा। ठीक, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आप लिखा देखेंगे तो इस पर क्लिक करते ही आप क्या होगा, जो वेबसाइट का होम पेज होगा और ओपन हो जाएगा। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। इसमें बताई गई जानकारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th इंग्लिश का जो परीक्षा का पैटर्न है, यहाँ पर क्लिक करके आप परीक्षा का पैटर्न देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पे आपको अगर कक्षा 10वीं इंग्लिश विषय का जो सिलेबस है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आप सीधा डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कक्षा 10वीं का जो टाइम टेबल है अर्धवार्षिक परीक्षा का, यहाँ पर क्लिक करते हुए डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जो कि जिस पर पेपर हम अपलोड करते हैं, तो वहाँ यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते ही ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा कि अगर आप कक्षा 10वीं इंग्लिश विषय का अर्धवार्षिक पेपर है डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके इधर क्लिक करके आप वह पेपर डाउनलोड कर लेंगे, जो कि अभी वीडियो में दिखाया गया है। इनवाइटेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पीपल सफरिंग फॉर डेलेक्सा आर ओफन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हैंडेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना डेलेक्सा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पर परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ रहना, कायम रहना। तो मतलब लगातार रहना। तो कंटिन्यू इसका आंसर होना चाहिए, सी वाला अगर देखा जाए तो। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेल्यूर ऑफ
प्रेजेंट एंड। तो इसका आंसर मैं अभी देख के आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो चौथा नंबर का क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय फेल्यूर ऑफ प्रेजेंट एंड। तो इसका आंसर क्या होगा? अंडरस्टैंड द चाइल्ड। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो अपन आगे चल के यहाँ पे आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। इस पैसेज को बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ के आपको क्या बनाना होंगे, इसके नोट्स क्रिएट करना होंगे और सुटेबल टाइटल देना होगा। तो देखें तो इस पैसेज में इसकी जो टाइटल है वो बता पाना काफ़ी मुश्किल है, पर मैंने कैसे ना कैसे करके इसका जो टाइटल है वो देखा। तो टाइटल इसका क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं। टाइटल इसका हो जाएगा वेजिटेबल्स ऑयल, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल्स जो ऑयल है उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो ऑयल्स वेजिटेबल्स ऑयल आप इसका वो लिख देंगे। अब इसके नोट्स कैसे बनाएंगे, तो सही विद्यार्थी बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। नोट्स बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी एक आपने पॉइंट ले लिया, जैसा कि ये एक पॉइंट ले लिया ब्रीफली सी फिश। तो यहाँ पर अपन करेंगे क्या मैं आपको बता दूं, ये अपन 1.1 बना देंगे ब्रीफली सी फिश। अब इसी 1 का एक 1.1 बनाएंगे। तो 1.1 में इसके आगे की लाइन लिख देंगे। तो आगे की लाइन अपन इधर लिख देंगे और 1.2 में इसके पीछे की यहाँ पे ये वाली लाइन इधर लिख देंगे। तो आप इस तरह से 1 पॉइंट बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ पे अपन एक कोई पॉइंट ले लेंगे, जैसा कि मैंने ले लिया मेरिलिन लाइफ। तो यहाँ पे अपन मेरिलिन लाइफ लिख देंगे। अब 2.1 में इसके आगे की लाइन लिख देंगे और ठीक 2.2 में इसके पीछे की लाइन यहाँ पे इधर लिख देंगे। इस तरह से दूसरा पॉइंट बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट अपन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे 3 पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। तो सेक्शन बी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, तो फुल फी कंसेशन से रिलेटेड आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगी। यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे पूर्वी है, तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, पूर्वी लिखेंगे। और यहाँ पे स्कूल का नाम क्या डालेंगे? गवर्नमेंट हाई स्कूल बानखेड़ी, ये आप डालेंगे। तो फीस माफ कराने हेतु आपको एप्लीकेशन लिखना होगी। अब ठीक इसके अथवा में आप देख सकते हैं मैरिज सेरेमनी के ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवाइट करने के लिए, तो ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह के तौर पर कहना चाहूँगा कि आप फुल फी कंसेशन वाली और बुक बैंक वाली याद करके जाएं। अब यहाँ पर राइट ए से टू योर टॉपिक 150 वर्ड, 5 नंबर का आपको ए से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन फेस्टिवल ट्रीज एंड आर ग्रीन गोल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी माय हॉबी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वंडर ऑफ साइंस का भी याद तो कर लें आप। वंडर ऑफ साइंस के साथ साथ आप सपोर्ट में और सारे निबंध भी याद करके जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर माय हॉबी का कर ले और ट्री का याद कर ले। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो इसके अथवा में देख सकते हैं 150 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश गेम्स एंड स्पोर्ट और मोबाइल फोन्स के ऊपर आपको डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं पैराग्राफ भी आप याद कर ले। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का स्पोर्ट वाला आप पैराग्राफ आप याद करके जाएं। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको इस पिक्चर से रिलेटेड आपको कुछ पंक्तियाँ लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक सेव बनाए हेल्थी लाइफ। और यहाँ पे एक चीज आप अगर इसमें लिखेंगे तो मैं आपको बताऊं काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जैसा कि ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का फिगर है। तो सबसे पहले अपन इसका 1 पॉइंट लिखेंगे। तो आ एप्पल आ डे क्या लिखेंगे? आ एप्पल आ डे, आ एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आ एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर, कीप्स द डॉक्टर, कीप्स द डॉक्टर अवे। इस तरह से आप ये एक पंक्ति लिख देंगे। और एप्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ, रिड्यूस स्ट्रेस, ईट हेल्थी। इस तरह से आप कुछ 3 4 5 6 पंक्तियां लिख देंगे इस डायग्राम को देखते हुए। अब यहाँ पे इसके अथवा में भी एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये कुछ पिकनिक से रिलेटेड है, जो कि बच्चे अपनी फैमिली के संग गए, अपने बड़े बुजुर्गों के संग गए। तो इससे भी रिलेटेड आप लिख सकते हैं दिस इज वेरी यूजफुल फॉर आवर पेरेंट्स। कुछ इस तरह से आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने एक आपको समझा दिया है, बाकी के आप दूसरा आप खुद से समझ के कर लेना। अब यहाँ पे अथवा में दिया है तो दोनों में से कोई एक करना है वैसे तो आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ग्रामर टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आई हैव नॉट ब्रोट अ मिल्क टुडे। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया एनी का यूज होता है। जहाँ पे भी नोट लगे वहां पे आप एनी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप अगला देख सकते हैं ही इज एफ्राइड डॉग्स। तो एफ्राइड के संग हमेशा ऑफ का यूज होता है, ध्यान रखना। जहाँ पे भी एफ्राइड लगे वहां पे ऑफ का यूज करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल खरीद सकता। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं इस तरीके का कुछ सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे वुड का यूज होता है, यहाँ पे वुड आप लगा देंगे इधर। अब यहाँ पर देख सकते हैं द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, तो द अर्थ मूव्स आएगा, द अर्थ मूव्स है ना, सिंगुलर है अर्थ, तो यहाँ पे एस या ईएस लगता है। अब ही इज आवर लेट, तो ही इज एन आवर आता है, एन आवर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि, यहाँ पे बिकॉज का मीन निकल रहा है, क्योंकि मैं मुझे बुखार चढ़ा था, तो बिकॉज आई एम इल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही नोज द बॉय ब्लैंक इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट, तो क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिसने जिसने वह शर्ट पहनी है। तो यहाँ पे लड़के के बारे में जिक्र हो रहा है, तो किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र होता है तो हु का यूज अपन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको सेंटेंस दिए, तो यहाँ पे इसको सो देर से जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, तो बेरी के स्थान पे सो लगा देंगे अपन। अमन इज सो इंटेलिजेंट देट, फिर देट लिख देंगे और पूरा बता देंगे ही कैन पास द एग्जाम इजिली। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सी डज हर वर्क चेंज द नेगेटिव, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो सी डज तो लिखेंगे, सी डज फिर नोट लगा देंगे, सी डज नोट, सी डज नोट, सी डज नोट फिर डू लिखेंगे, सी डज नोट डू हर वर्क, इस तरह से एक बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज द इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए अपन जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लगाते हैं। तो यहाँ पे लिव्ड दिया है, तो ये अपना कैसा सेंटेंस है मैं आपको बता दूं, पास्ट सेंटेंस है। तो पास्ट में जब भी इंटरोगेटिव बनाते तो शुरुआत में डिड अपना आ जाएगा, तो डिड सी, डिड सी, डिड सी लिव, फिर डिड सी अपना लिव आ जाएगा, फिर सिंगुलर वर्ब आएगी, जो सिंपल वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म होती है वह आ जाएगी। तो डिड सी लिव इन शिवपुरी, इस तरह से अपन बनाएंगे। अब इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि तुम स्कूल रेगुलर नहीं जाओगे तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, तो लेसन नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अनलेस लगा देंगे इफ की जगह पे, अनलेस यू, अनलेस अनलेस यू लिख के, अनलेस अनलेस यू कम टू स्कूल, नोट नोट हटा देंगे यहाँ पे, डू नोट को हटा देंगे, कम टू स्कूल रेगुलरी, रेगुलरी लिख के फिर यहाँ पे पूरा की पूरा पीछे का बता देंगे, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। इस तरह से ये अपन बनाएंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको यहाँ पर मैं आपको छठे वाला बता रहा हूँ, कोई 5 सोल्व करना आता है तो छठवा वाला यहाँ पे आपको सोल्व करके बता रहा हूँ कैसे क्या आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊँ, अ पिक्चर वाज बीइंग, अ पिक्चर, अ पिक्चर, अ पिक्चर वाज लिखेंगे, अ पिक्चर वाज बीइंग, जब भी वाज और आईएनजी हो तो वाज बीइंग लगाएंगे। अ पिक्चर वाज बीइंग ड्रोन, ड्रो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रोन, ड्रोन वाई हर, ड्रोन वाई हर। अब पिक्चर वाज बीइंग ड्रोन वाई हर, इस तरह से अपन बनाएंगे, आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन डी में आपको कुछ यहाँ पे आपकी किताब से रिलेटेड यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है लेंचो कंपेयर द लार्ज रेंट ड्रॉप विथ, तो यहाँ पे न्यू कॉइन अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं, हाइट ऑफ कैरेक्टर, हाइट ऑफ कैरेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट फूड डिड द सीगुल मदर गेट फॉर इट, तो अब फिश इसका आंसर हो जाएगा, फिश आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड द वुमन इन द एरोप्लेन थिंक दैट ओटर वाज, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, द डॉग, एन ओटर, द रेट, अ सीगल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अ रेट इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, या जो कहानी है कहाँ से ली गई है, तो आपने यहाँ जो कहानी है पढ़ी होगी, कौन सी कहानी है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये इसका आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन हु हैज मोर प्रीसेंस देन पीपल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप पहले ही देख सकते हैं पैसेज में आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ पर प्रीसेंस देन पीपल, तो पेपर यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर पेपर अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेपर, यहाँ पे ये लिखा है पेपर, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ब्रूडिंग का मतलब बताना है, तो ब्रूडिंग मतलब होता है सोचना या थिंकिंग, तो यहाँ पे इसका आंसर सोचना, थॉट्स विचार, यहाँ पर ये थॉटफुल ये वाला इसका आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है बिल्कुल केयरफुली। यहाँ पर आपको इन नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देना है। तो फ्रॉम विच पोएम अबव लाइन्स टेकन, तो यहाँ से यह जो पोएम है किन लाइनों से ली गई है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है। द ट्रीज एक पोएम है आपकी, वहां से ये ली गई है ठीक पंक्तियां। अब यहाँ पे द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन द मून इज ब्रोकन इन अ लाइक मिरर, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्माइली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड का क्या हो जाएगा, बैकवर्ड अपना आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड का बैकवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड द साइन द लेटर गॉड, ये आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं, आगे के चल के क्वेश्चन पेपर के हैं जो व्हाट डज द आइडल नेल्सन मंडेला सेट आउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, देख सकते हैं व्हाई इज कुर कंपेयर्ड टू हेवन, वाई इज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल ओटर, देख सकते हैं वाई वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वैली, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, देख सकते हैं। आगे चल के यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड डेथ इज अ पार्ट ऑफ वन लाइफ, यहाँ पे आगे देख सकते हैं। आगे चल के यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलने वाला है कुछ अलग ढंग से। यहाँ पे यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाई डिड लो माओ गो टू हाउस ऑफ कोलम वॉक, देख सकते हैं। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका हाउ डज फॉरेस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेज केस, व्हाई डिज ड्रोवन कोल्ड रोवन, देख सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंटरेस्ट, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आप देख लें। अब यहाँ पे 13वें नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाई वाज द डॉक्टर हेरिट कॉन्फिडेंट द टर्की विल बी हॉस्पिटल सून, व्हाई स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉर्स डेंडी टू गेट ज्वेलर्स, हाउ डू यू असेंस क्रिफ्ट एज अ साइंटिस्ट, यहाँ पे आगे देखते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म्स, इसके अथवा में देख सकते हैं बेकिंग वाज कंसिडरेड एन इम्पोर्टेंस एंड पोर्टेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोन विलेज एक्सप्लेन। अब आपको इसके अथवा में दिया है यहाँ पर, ये आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे 15वें नंबर का अकॉर्डिंग टू द फ्रोस्ट व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे इसके अथवा में देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ है अपना व्हाट इज थीम ऑफ पीपल पोएम अ टाइगर इन द जू, ये आपको लिखना है कुछ वर्ड में। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, जूम करता हूँ। तो हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंस रूल चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, इसके अथवा में देख सकते हैं हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, तो ये आप देख सकते हैं। ये कुछ आपका पेपर था जो कि अब आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का होने वाला है। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।